हेलो गाइस, मैं नेहा एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बेसिक नॉलेज की एक शॉर्ट थ्योरी लेकर आई हूँ और उस थ्योरी का नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में दो टाइप का म्यूज़िक बहुत फेमस है। वन इज़ नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक एंड द सेकेंड वन इज़ साउथ इंडियन म्यूज़िक। हिंदी में हम इन्हें उत्तरी यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में क्या होता है कि जो स्टाइल है ये नॉर्थ इंडिया यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर बहुत फेमस है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडियन म्यूजिक यानी दक्षिणी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति, तो यह पद्धति मेनली तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि प्लेस पर बहुत ही फेमस है और यूज की जाती है। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, मीन्स इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग हैं। एक दूसरे से अलग होते हुए भी इनमें काफ़ी सिमिलरिटी हैं, जैसे दोनों पद्धतियों में स्वरों की संख्या एक जैसी ही रहती है, मीन्स 12 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उत्तरी संगीत में भी और दक्षिणी संगीत में भी। इन दोनों ही पद्धतियों में स्वर, लय और ताल यानी कि कॉर्ड्स, रिदम एंड टोन्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट इमेजिन द म्यूजिक। इन दोनों पद्धतियों में सिंगर अपनी इमेजिनेशन पावर को यूटिलाइज करके म्यूजिक को एक्सपेंड कर सकता है, बट हाँ, उनका थिंकिंग स्टाइल और इमेजिनेशन का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर जो विदेशी संस्कृति है उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। बट साउथ इंडियन म्यूजिक जो है यानी कि कर्नाटक संगीत पद्धति है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आए, इसलिए यह प्राचीन समय की तरह ही, मीन्स टू से इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, ये पुराने टाइम की ही तरह ही है। अब ये तो बात हुई इनकी सिमिलरिटी की। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उत्तरी एंड दक्षिणी संगीत पद्धति। भाई, इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, तभी तो इनको नाम दिया गया है उत्तरी और दक्षिणी यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पद्धति। तो हम इनका जो डिफरेंस है उसको कई तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने अभी तो जाना कि दोनों पद्धतियों में 12 मुख्य स्वरों को मान्यता दी गई है, बट द डिफरेंस इज दैट कि इन 12 स्वरों को इन दोनों ही पद्धतियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब कि द नेम इज डिफरेंट। यहाँ पर जो नेम है वो अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें उत्तरी संगीत यानी जो हम यूज करते हैं संगीत, तो उसमें तीव्र माँ बोला जाता है, लेकिन यही तीव्र माँ दक्षिण पद्धति में प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार कोमलनी को षटश्रुतिधा या कौशिकनी भी कह सकते हैं। कोमल गा को साधारण गा कहा गया है दक्षिण पद्धति में। बट जो जिन स्वरों के नेम नहीं चेंज हैं, दैट आर सा, मा, पा और रे, इन दोनों ही पद्धतियों में ये समान माने गए हैं, इनका मतलब नेम चेंज नहीं है। दूसरी बात करें तो इन दोनों पद्धतियों में अगला डिफरेंस थाटों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। थाट से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों की, कि मतलब म्यूज़िक में थाट क्या होता है, इनकी संख्या क्या होती है और इनका म्यूज़िक में क्या काम होता है। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझिए कि उत्तरी संगीत में 10 थाट माने जाते हैं और दक्षिणी संगीत में 19 थाट माने गए हैं। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ताल के लिए हम मोस्टली तबले का यूज़ करते हैं, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक में अगर आप कोई राग गा रहे हो, किसी राग की बंदिश गा रहे हो, तो उसमें संगत के लिए या उसमें रिदम के लिए हम तबले का यूज़ करते हैं। बट इन कर्नाटक म्यूज़िक में यानी दक्षिणी संगीत पद्धति में तबले की जगह पर मृदंग का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, एक शॉर्ट पॉइंट्स थे, जिनसे मतलब हम उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं, कुछ पहचान सकते हैं कि डिफरेंस इनमें क्या है, उत्तरी संगीत में डिफरेंस क्या है, दक्षिणी संगीत में डिफरेंस क्या है। तो एक ये शॉर्ट थ्योरी थी। सो फ्रेंड, दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द उत्तरी एंड दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसमें हमने उत्तरी व दक्षिणी संगीत पद्धति के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा और उनके फैक्ट को समझने की कोशिश की। As we know that classical music has no limit, and this is the short basic theory of Uttari and Dakshini Sangeet Padhati.
आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको कुछ कुछ नॉलेज मिली हो इससे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज म्यूज़िक इज़ द शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशंस। थैंक यू।